हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये वाकया आज से 34 साल पहले का है। ये 1991 का साल था। अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम बेलेविल है। ये एक छोटा लेकिन पुरसकून शहर है। 1991 में इस शहर में एक औरत रहती थी। इसका नाम सिंडी सारो था। सिंडी 34 साल की थी। इसके शौहर का नाम ग्लेन था। इन दोनों की 2 बेटियां भी थीं। ये एक खुशहाल फैमिली थी। ग्लेन एक केमिकल प्लांट में काम करता था। इस वक्त ये लोग एक अपार्टमेंट में रह रहे थे जो इन्होंने किराए पर लिया हुआ था, लेकिन अब ये मियाँ बीवी अपना घर खरीदने का प्लान बना रहे थे। दोस्तों, सिंडी की माँ इसी शहर के साथ एक शहर केसीविल में रहती थी। सिंडी इसी शहर में घर खरीदना चाहती थी ताकि ये अपनी माँ के पास रह सके, अपनी माँ से रोजाना मिल सके। इसका शौहर ग्लेन भी इसकी बात मान गया और अब ये दोनों केसीविल शहर में घर ढूंढना शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान सिंडी के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो बहुत अजीब था। सिंडी को हर दूसरी रात एक ख्वाब नजर आता था। इस ख्वाब में इसको एक सीढ़ी दिखाई देती थी। ये इस सीढ़ी पर भाग रही होती थी जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है। एक ही ख्वाब बार बार आना काफी अजीब था। सिंडी परेशान तो थी, लेकिन इसने इस ख्वाब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बहरहाल इसी दौरान इनको केसीविल शहर में एक घर भी मिल गया। ये घर इसकी माँ के घर से कुछ ही मिनट्स दूर था। सिंडी यही चाहती थी कि इसका और इसकी वालदा का घर ज्यादा दूर ना हो। ये अपने शौहर और बेटियों के साथ ये घर देखने पहुंच गई। दोस्तों, ये जगह ऐसी थी जैसे कोई जंगल हो। यहाँ आसपास दरख्त थे, फूल थे। सिंडी और इसके शौहर को ऐसा ही घर चाहिए था, लेकिन यहाँ एक बात काफी अजीब थी। सिंडी ने जब इस घर की खिड़कियां चेक की तो ये खिड़कियां खुल नहीं रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये खिड़कियां जैम हो चुकी हैं। लेकिन इससे भी अजीब बात सिंडी ने इस घर के अंदर जाकर नोटिस की। दोस्तों, इस घर की जो सीढ़ियां थीं, सिंडी को लग रहा था कि इसने ये सीढ़ियां पहले भी कभी देखी हैं। और फिर ये औरत परेशान होना शुरू हो गई, क्योंकि ये वही सीढ़ियां थीं जो इसको ख्वाब में नजर आती थीं। ऐसा कैसे हो सकता था? ख्वाब में नजर आने वाली सीढ़ियां बिल्कुल वैसी थीं जैसी इनके नए घर में इनको नजर आ रही थीं। बहरहाल सिंडी ने इन बातों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इसकी फैमिली अपने नए घर में आकर बहुत खुश थी। दोस्तों, कुछ दिन तो ये फैमिली इस घर के काम वगैरह करते रहे। इस घर में बहुत से मसले थे। नलकों में पानी साफ नहीं आ रहा था। यहाँ की कैबिनेट्स टूटी हुई थीं। लेकिन यहाँ एक वाकया ऐसा हुआ जिसने सिंडी और इसके शौहर को परेशान कर दिया। दोस्तों, इस घर के कमरों की लाइट्स जलना बुझना शुरू हो जाती थीं। ऐसा बार बार हो रहा था। कभी इनके किचन की लाइट्स, कभी बच्चों के कमरे की लाइट्स। इस तरह इस घर के हर कमरे की लाइट्स फ्लिकर करना शुरू हो जाती थीं। सिंडी की बेटियां तो इतना डर गईं कि ये अपने रूम में रहना ही नहीं चाहती थीं। इनको यहाँ घबराहट फील होती थी। अब सिंडी और इसका शौहर काफी परेशान हो गए। इन्हें लगता था कि ये अपने नए घर में खुशी खुशी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन इस घर में सब कुछ अजीब हो रहा था। और दोस्तों, फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सिंडी और इसके शौहर को बहुत डरा दिया था। एक रात सिंडी अपने कमरे में टीवी देख रही थी। इसके घर में सब सो चुके थे कि अचानक सिंडी को फील हुआ जैसे किसी ने इसकी आंखों को पकड़कर खींचा है। सिंडी फौरन उठी। ये घबरा रही थी। ये यहाँ वहाँ देखना शुरू हो गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसका शौहर भी सो रहा था। इसको लगा कि ये इसका वहम है। ये फिर से अपने बेड पर लेटकर टीवी देखने लगी। लेकिन फिर जो हुआ वो इंतहाई हैरत अंगेज था। दोस्तों, किसी ने सिंडी के बाजू पर जोरदार थप्पड़ मारा था। सिंडी फिर से उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये औरत बहुत डर गई थी, लेकिन इसने अपने शौहर और बच्चों को कुछ नहीं बताया कि ये लोग भी न डर जाएं। लेकिन दोस्तों, ये वाकयात यहाँ ख़त्म नहीं हुए। अब हर रात जब सिंडी सोने के लिए बेड पर लेटती तो इसको ऐसा लगता जैसे किसी ने इसको थप्पड़ मारा है, कभी बाजू पर, कभी पेट पर और कभी मुंह पर। सिंडी ने अपनी माँ से इसका जिक्र किया था, लेकिन इसकी माँ को लगा कि ये सिंडी का वहम है। दोस्तों, इनके घर में इसी दौरान और भी बहुत कुछ अजीब हो रहा था, जैसे कि इनका टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाता था। इनके घर का फोन अचानक काम करना बंद हो जाता था। इन लोगों ने कई दफा अपनी लाइट्स, टीवी, टेलीफोन की लाइन, हर चीज चेक करवाई,
लेकिन सब कुछ ठीक था। सिंडी और इसके शौहर को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। दोस्तों, इसी दौरान इसकी अपने शौहर से लड़ाइयाँ भी होना शुरू हो गईं। ये दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन इस घर में आकर इनकी रोजाना लड़ाई हो जाती थी। दोस्तों, इस घर में पुरस्कार वाकयात इतने बढ़ गए थे कि अब सिंडी का शौहर और इसकी बेटियों को भी यकीन हो गया था कि इस घर में इनके अलावा भी कोई रहता है, कोई अनदेखी कुव्वत जो इनको अपने होने का एहसास दिलाती है। सिंडी अपनी माँ को और अपनी कजन्स को भी घर इनवाइट करती थी, लेकिन इन लोगों को भी इस घर में इतना डर लगता था कि ये ज्यादा देर इस घर में नहीं रुकते थे। यहाँ सबसे ज्यादा सिंडी सफर कर रही थी। हर रात जब ये सोने के लिए बेड पर जाती तो कोई इसको थप्पड़ मार देता, कभी कोई इसकी टांग खींच देता और कभी इसके बाल। सिंडी को तो अपने कानों में एक आवाज भी सुनाई देना शुरू हो गई। ये आवाज एक आदमी की होती थी जो कहता था, इट्स इविल। दोस्तों, सिंडी के साथ साथ अब इसके शौहर के साथ भी यही होना शुरू हो गया। एक रात सिंडी अपने रूम में गई तो इसके शौहर ने एक तकिए को पकड़ा हुआ था। इसने अचानक सिंडी पर हमला कर दिया। इसने ये तकिया सिंडी के मुंह पर रखने की कोशिश की, जैसे ये सिंडी का सांस रोकना चाहता हो। सिंडी डर कर वहां से भाग गई, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद इसका शौहर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ जो सिंडी आज तक भुला नहीं सकी। एक रात ये अपने बेड पर लेटी हुई थी कि अचानक इसे सामने एक बच्चा खड़ा नजर आया। ये बच्चा इसे घूर रहा था। अब ये स्लीप पैरालिसिस भी हो सकता है। मैंने अपने मेन चैनल रियलिटी टीवी पर स्लीप पैरालिसिस के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं। लेकिन इस पूरी फैमिली को ऑलरेडी यह एहसास हो गया था कि इस घर में कोई अनदेखी कुव्वत रहती है। मसला सिर्फ सिंडी के साथ नहीं था। इसको जब ये बच्चा अपने सामने खड़ा नजर आया तो इसको यकीन हो गया था कि वो अनदेखी कुव्वत, यानी अगर यहाँ जिन्नात रहते हैं, वो बच्चे की शक्ल में इसके सामने नमूदार हुए हैं। दोस्तों, इसके बाद सिंडी को ये बच्चा कभी नजर नहीं आया, लेकिन इसके बाद यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि इस घर में पुलिस को आना पड़ा। दोस्तों, एक शाम सिंडी खाना बना रही थी जब इसको अपना शौहर एक कुल्हाड़े के साथ दिखाई दिया। सिंडी ने इससे पूछा कि तुम कुल्हाड़े के साथ घर के अंदर क्या कर रहे हो? तो इसका शौहर बिल्कुल चुप था। ये बस सिंडी को घूरे जा रहा था और अचानक ये इसके पीछे कुल्हाड़ा लेकर भागना शुरू हो गया। सिंडी चीखती हुई घर में भागी और इसका शौहर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। सिंडी ने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस जब वहां पहुंची तो सिंडी का शौहर ग्लेन इसी कुल्हाड़े को लेकर अपने घर के साथ एक जंगल में बैठा हुआ था। दोस्तों, इस वाकये के बाद सिंडी ग्लेन से दूर रहने लगी। ये ग्लेन को एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी लेकर गई थी। ग्लेन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगा, लेकिन अब सिंडी ने इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। इसका शौहर इस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सिंडी मजीद इस घर में नहीं रह सकती थी। ये इस वक्त एक होटल में नौकरी भी कर रही थी। इसको अपने बच्चों की फिक्र होती थी कि इसकी गैर मौजूदगी में इसके बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए, और बस एक दिन ये अपनी दोनों बेटियों के साथ अपनी माँ के घर शिफ्ट हो गई। इसका शौहर अभी भी उसी घर में मौजूद था। दोस्तों, एक महीना गुजर गया, लेकिन सिंडी अपने घर वापस जाने को तैयार ही नहीं थी। यहाँ तक कि एक दिन इसको अपने घर से कुछ चीजें चाहिए थीं, लेकिन ये अभी भी अपने घर में जाने को तैयार नहीं हुई। ये अपने शौहर से भी नाराज थी और उससे बात नहीं कर रही थी। ये इस घर से इतनी डरी हुई थी। दोस्तों, इसका शौहर चाहता था कि सिंडी बच्चों के साथ घर वापस आ जाए। सिंडी की माँ भी यही चाहती थी। इन लोगों ने एक एग्जॉर्सिस्ट से राब्ता किया। ये आदमी जिन्नात वगैरह को काबू करने का दावा करता था। इन्होंने अपने घर के अंदर कोई अमल वगैरह भी करवाया। उस आदमी ने इन्हें बताया कि यहाँ एक से ज्यादा जिन्नात बसते हैं जो ये नहीं चाहते कि इस घर में कोई और रुके। इसने इनको ये भी बताया कि इस घर के नीचे कई आदमियों की लाशें दफन है, यानी यहाँ एक कब्रिस्तान भी बना हुआ है। बहरहाल इस एग्जॉर्सिस्ट ने इनको यकीन दिला दिया कि अब इनका घर सेफ है। हालांकि सिंडी अभी भी डरी हुई थी, लेकिन ये अपने बच्चों के साथ अपने घर वापस जाने के लिए
तैयार हो गई। लेकिन दोस्तों, हालात अभी भी नहीं बदले। घर वापस आने के 2 दिन के बाद सिंडी नीचे अपने लाउंज में बैठी थी कि अचानक इसे फील हुआ जैसे किसी ने इसके बालों को पकड़ा है। और दोस्तों, उसी वक्त इसे अपनी बेटी के चीखने की आवाज़ आई। ये आवाज़ ऊपर के फ्लोर से आ रही थी। सिंडी भागते हुए ऊपर गई तो इसने देखा कि इसकी बेटी सीढ़ियों में गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसको पकड़ा हुआ है और ये लड़की हिल नहीं पा रही। सिंडी ने फौरन इसको पकड़ा और खींचकर नीचे ले आई। इसने चीखते हुए अपने शौहर को आवाज़ें देना शुरू की, जो घर से बाहर अपने गैराज में कुछ काम कर रहा था। उसी वक्त सिंडी को फील हुआ जैसे इसकी लाउंज की दीवार को कोई जोर जोर से पीट रहा है। ये भागते हुए अपनी बेटी को घर से बाहर ले आई। दोस्तों, इस वाक़े के बाद सिंडी ने तहैया कर लिया था कि ये अब इस घर में वापस नहीं जाएगी। इस घर की वजह से इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। इसकी शादीशुदा लाइफ पर बुरा असर पड़ा था। ये औरत डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बच्चे बेहद डरे हुए थे और इसके शौहर के दिमाग पर भी इसका गहरा असर पड़ चुका था। सिंडी और इसके शौहर ने अब इस घर को बेचने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इन लोगों ने इस घर से अपनी चीजें उठा ली, लेकिन इस घर को बेचना आसान नहीं था। दोस्तों, वहां के लोकल लोगों को इस घर की कहानी का पता चल गया था। लोग इस घर को खरीदने से डर रहे थे। बहरहाल तकरीबन 1 साल के बाद इस घर को किसी ने खरीद लिया था, लेकिन कहा यही जाता है कि इस घर में वो लोग भी ज्यादा अरसे तक रुक नहीं सके। ये घर आज वीरान पड़ा हुआ है। सिंडी ने अपने घर की इस कहानी पर एक किताब भी लिखी थी, द वॉल, अ हॉरिफाइंग ट्रू स्टोरी ऑफ अ हॉन्टिंग। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।